सही किया ना मैंने, इतने दिनों से तू जीजा जी को पागल बना दिया, ये ठीक थोड़ी है। मैं कोई पागल नहीं बना रही हूँ, मैं बस कुछ एक छोटी सी बात छुपा रही हूँ, उसमें क्या हो गया। अरे बहन, ये छोटी सी बात छुपाना ना तुझे बहुत भारी पड़ जाएगा एक दिन। मेरी बात मान लेना, सारी की सारी हकीकत ना जीजा जी को बता दे अभी। भाई देख, मैंने ना तुझे अपना सीक्रेट ना सिर्फ भरोसा करके बताया था, पर मुझे नहीं पता था कि जैसे बचपन में तू मेरे साथ धोखेबाजी करता था, बड़े होके भी करेगा। भाई प्लीज, ये मेरे ससुराल का मैटर है, फालतू में ड्रामे मत क्रिएट कर। तुझे अच्छे से पता है कि मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए और वो मेरे ऑफिस वाले कभी नहीं देंगे, और इसलिए मेरे को ये ड्रामा करना पड़ रहा है जैसे कि मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। और तू है कि तेरे जीजा जी को कुछ भी नहीं पता है, मैं ऑफिस में प्रेग्नेंट हूँ, घर में नहीं। तो जब उन्हें कुछ पता ही नहीं है तो उनके साथ गलत कैसे हो रहा है यार। और वैसे भी मेरे ऑफिस से ना मुझे वर्क फ्रॉम होम मिलने ही वाला है, और 2 दिन बाद मुझे ऑफिस जाना ही नहीं है। और भाई तेरे जीजा जी भी तो आएंगे हफ्ते भर बाद, तब तक सारा मैटर सॉर्ट हो जाएगा। ऑफिस जब जाऊंगी नहीं तो उन्हें क्या पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। दिव्या, दिव्या, मेरे दोस्तों से मेरे पास फोन आया था कि भाई खुशखबरी दे दी तूने, तो तेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। उसका पेट देख के तो ऐसा लग रहा है कि 2 दिन में डिलीवरी करानी पड़ेगी। मैं तो खुशी से पागल हो गया था कि दिव्या ने मुझे सरप्राइज देने के चक्कर में कुछ बताया नहीं है। मैं आनंद फानंद में अपनी ड्यूटी छोड़ के घर पे आया कि अगर मेरे दोस्त कह रहे हैं 1-2 दिन में डिलीवरी होनी है तो जाके देखता हूँ, क्योंकि इस टाइम पत्नियों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पति की। मुझे लगा कि दिव्या मुझे इन सारी चीजों में इसलिए नहीं डालना चाह रही है क्योंकि उसे पता है कि मेरे ऊपर वर्कलोड रहता है। पर मुझे क्या मालूम थी कि तुम पूरी सोसाइटी को पागल बना रही हो बैलून लगा के। नहीं, मैं सोसाइटी को नहीं बता रही थी, मुझे नहीं पता तुम्हारे दोस्तों को ये सब कैसे पता चला। मैंने सिर्फ अपने ऑफिस में बोला था, मुझे वर्क फ्रॉम होम चाहिए था प्रिंस। ऑफिस में ना बहुत लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं और मैं बहुत थक जाती हूँ, और तुम्हें तो पता है ना कि मुझे बहुत अच्छा पेमेंट मिलता है, तो मैं जॉब भी नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए मैंने सोचा कि मैं बोल देती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और हमारे ऑफिस की पॉलिसी के हिसाब से जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता ना, वर्क फ्रॉम होम चलता है फीमेल्स के लिए। तो मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल जाता कम से कम 5 साल के लिए। अरे दिव्या, अगर तुम्हें वर्क फ्रॉम होम लेना था तो ये सारा नाटक करने की क्या जरूरत थी। तुम्हें मालूम है ना कि तुम्हारे ऑफिस में मेरे 4 आगे देखने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री राम लिखकर देखो। प्रभु श्री राम सब मंगल ना कर दें तो कहना। फ्रेंड काम करते हैं, तो लोगों ने सब में बोल दिया है, मम्मी पापा ताऊ ताई सब में बोल दिया है कि आपकी बहू प्रेग्नेंट है, और सब गांव में खुशियां मना रहे हैं। और तुमने सिर्फ वर्क फ्रॉम होम लेने के चक्कर में ये सारा ड्रामा किया। अरे अगर तुम पे चीजें हैंडल नहीं हो रही थी, तुम पे जॉब हैंडल नहीं हो रही थी, तुम मुझे बताती, नहीं करती जॉब, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। और ये मार्टिन तुम्हारा भाई, इसको भी यही लग रहा था कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, इसलिए तुम जैसे ही कमरे के अंदर आई इसने तुम्हारा ये बलून फोड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि मेरी बहन झूठ बोल रही है, वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है। पर उसे क्या मालूम थी कि मुझे तो तुमने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। मुझे जो भी कुछ बोला सोसाइटी वालों ने बोला और मेरे दोस्तों ने बोला। दिव्या, अगर ऐसा कुछ भी था, तुम्हारे ऊपर वर्कलोड ज्यादा हो रहा था, तुम नौकरी छोड़ देती, तुमने ये सब क्यों किया। सॉरी फ्रेंड्स, मुझे जो समझ में आया मैंने किया। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी फैल जाएगी, लोगों में इतनी पंचायत है कि वो सबको बता देंगे। बहन, मैंने तुझसे मना किया था कि ये नाटक ना एक दिन भारी पड़ जाएगा। और देख, आज जीजा जी की और उनके माता पिताजी की कितनी इज्जत नक्की में मिल गई। कल लोगों को पता चलेगा कि मेरी बहन नाटक कर रही थी, मेरा मतलब इनकी पत्नी नाटक कर रही थी, तो उन पर क्या बीतेगी। मोहल्ले वाले तो इनकी अच्छी उड़ाएंगे ना, इनकी कितनी इज्जत है सोसाइटी में, तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है। जब